नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ का क्लास लेकर आए हूं, जो कि यह 8वें नंबर का क्लास है। और यह क्लास प्रयोगशाला परिचारक, साथ ही साथ पियून चौकीदार जो उच्च शिक्षा विभाग में निकली है लगभग 880 पदों के लिए, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, चाहे व्यापम हो, पीएससी हो, वहाँ पर भी यह क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, क्लास जरूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। यह छत्तीसगढ़ का क्लास है। इससे पहले मैं बहुत सारे यहाँ पर क्लास करा चुका हूँ, लगभग 18 से 20 क्लास, जो कि आपके प्रयोगशाला प्रचार्य के लिए। तो उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, सभी क्लासेस आपको मिल जाएगी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से क्लास करिए और कंटिन्यू चैनल पर आपको क्लास देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी। कहने का मतलब है कि 1818 से पहले जो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी, रतनपुर, और 1818 में इसको ट्रांसफ़र स्थानांतरण किया गया था। तो कौन से अधिकारी था? तो ऑप्शन है कैप्टन एडमंड, मेजर एगन्यू काफर्ड या मिस्टर सैंडिस। तो बी वाला मेजर एगन्यू हो जाएगा, जो कि 1818 में रतनपुर से रायपुर ट्रांसफ़र किया था। अगला है यहाँ पर, जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? तो हनुमान सिंह, नारायण सिंह, लाल सिंह या नूर मोहम्मद। तो जनवरी 1858 में रायपुर में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि सिपाही विद्रोह रायपुर में कब हुआ था या सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1858 में रायपुर में। तो उसके जो नेता थे हनुमान सिंह थे। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अ वाला। अगला है, असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया था। तो आप देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन जब चला था भारत में, तो दुर्ग की इन वकीलों, मतलब इनमें से जो वकील हैं, उन्होंने अपनी वकालत त्याग कर दिया था इसके विरोध में। तो जिसमें रामदयाल तिवारी, घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह, रत्नाकर झा। तो इनमें से कौन कौन से जो वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत त्याग दिया था? तो सही उत्तर का हमको यहाँ पर चुनना है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसका सही आंसर 2, 3, 4 हो जाएगा। घनश्याम सिंह गुप्त ने त्याग किया था, प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा ने। अगला प्रश्न है, भारत के निर्माण संविधान, मतलब भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्तियों या व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे। तो भारत के जो संविधान निर्माण हुआ था, तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो पहला है रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल या घनश्याम सिंह गुप्त। सही उत्तर का हमको चुनाव करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, 1, 3, 4। तो रविशंकर था, उसके बाद ठाकुर छेदीलाल और घनश्याम सिंह यहाँ पर ध्रुव था। अगला है, निम्नलिखित सूची को यहाँ पर मिलान करना है, सुमेलित करना है। सूची अ है, सूची ब से, तो कबीरधाम जिला है, रायपुर है, बीजापुर, बिलासपुर। जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 तक 10 वर्षों में यहाँ की जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो उसको यहाँ पर मिलान करना है कूट के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर है द हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। तो यहाँ पर 3, 4, 2, 1 में क्या क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। कबीरधाम का यहाँ पर 3 है, 40% 0.66 है। उसके बाद आपका रायपुर का 34.35, फिर आपको बीजापुर का यहाँ पर 2 आ जाएगा और बिलासपुर का यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इस तरह इसका सही आंसर द हो जाएगा। अगला है, इंद्रावती की सहायक नदियाँ हैं। तो इंद्रावती जो नदी है दक्षिण की तरफ बहती है, जो कि बस्तर के क्षेत्र में। तो इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसकी सहायक नदी सबसे पहले बोर्डिस, नारंगी, कोटरी, गुडरा। तो ये 4 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसको भी पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करते हैं? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है? तो रायगढ़ पठार, पाट क्षेत्र, बस्तर पठार या मैकर रेंज। तो मैकर रेंज हो जाएगा, जो कि आपके कवर्धा, लोरमी का कुछ भाग और साथ ही साथ राजनांदगांव इत्यादि जिले जो कि मैकर रेंज में आपके आते हैं। जो आप अमरकंटक जाते हैं मैकर रेंज से होते हुए, जो कि पहाड़ी है वहाँ से, तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा वर्षा कम होती है। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी को यहाँ पर मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा प्रयोगशाला परिचारक का और साथ ही साथ स्वीपर, प्यून, चौकीदार का, तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 7828
253841 पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं, ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो मॉडल केसिंग पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी सिलेक्शन लेना चाहते हैं मॉडल केसिंग पेपर जरूर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी काव्य में छायावाद प्रवर्तक के छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे। तो गजानन माधव, मुक्तिबोध, मुकुटधर पांडे, श्रीकांत वर्मा या लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मुकुटधर पांडे, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित उपन्यास लिखे। तो विनोद कुमार जो शुक्ल है इनमें से कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो पहला है नौकर की कमीज, दूसरा है काला जल, तीसरा है दीवार में एक खिड़की, खिलौना तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। सही उत्तर का यहाँ पर चुनाव करना है, सही उत्तर चुनना है। तो द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले नौकर की कमीज लिखी है किसने, विनोद कुमार शुक्ल ने। फिर दीवार में एक खिड़की लिखी है, उसके बाद खिलेगा तो देखेंगे। ये यहाँ पर 3 जो उपन्यास है यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल ने लिखी है। अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है, केवल साल का वन है। साल जो पेड़ है, सराई पेड़ है, उसका वन है। तो 20% पर 30%, 40% या 50%। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर 40% क्षेत्रों में जो साल वन का क्षेत्र है। अगला, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत वन में सागौन वन पाया जाता है। तो 9%, 12%, 20% या 25%। तो छत्तीसगढ़ के 9% वन में यहाँ पर सागौन पाया जाता है। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा। और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत का सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर। इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना है वही मैसेज करेंगे, और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। क्यों अगला, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है। तो भारत देश का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत उत्पादन होता है। तो 7%, 20%, 27 या 37। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 20% हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता जो कि भारत की स्थिति में 20% पर यहाँ पर होती है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। तो चलिए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जहाँ पर जो वन है सबसे कम है। तो दुर्ग है, जांजगीर चांपा, कवर्धा, महासमुंद। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जांजगीर चांपा हो जाएगा, जहाँ पर सबसे कम वन है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांस के निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। तो बांस की कौन सी प्रजाति है जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मिलती है। लाठी बांस, कटंगी बांस, रोया बांस या पानी बांस। तो लाठी बांस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के कोयला का लगभग कितना प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो देश का मतलब भारत देश का जो कोयले का भंडार है छत्तीसगढ़ में सबसे मतलब कितना है, 18%, 10, 20 या 15। तो भारत देश का 18% कोयला का भंडारण आज भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है, देश में लौह अयस्क का भंडारण कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है। तो लोहा का जो भंडारण क्षमता है छत्तीसगढ़ में लगभग कितना प्रतिशत में है। तो 23%, 18.5, 5.5 या 28.5। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 18.5।
अगला, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्न में से किस में है? तो जो छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की सूची है वह किस में है? तो भारत का संविधान, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, मध्य प्रदेश लोक सेवा और छत्तीसगढ़ लोक सेवा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में सूची आपको देखने को मिल जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जहाँ पर रेशम उद्योग नहीं है? तो बस्तर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कवर्धा हो जाएगा। कवर्धा जिला में यहाँ पर रेशम उद्योग देखने को नहीं मिलता, बाकी बस्तर है, जांजगीर चांपा और आपको रायगढ़ में मिल जाएगा। अगला, कलचुरी राजवंश के निम्न में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो छत्तीसगढ़ की कौन सा राजवंश है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में किसी शाखा से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो लहुरी, बेलुरी, त्रिपुरी या कलिंग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर लहुरी हो जाएगा। लहुरी जो शाखा थी जिन्होंने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उसके नेता को मिलान नहीं करता या सुमिलित नहीं है? तो परालकट विद्रोह 1825 में गेंसी के द्वारा, तो बिल्कुल सही है। तो उसको आपको याद रखना, परालकट विद्रोह 1825 में हुआ था। इसके नेता कौन थे? गेंसी। तारापुर विद्रोह 1842, दलगंज सिंह इसके नेता थे। मौर्य विद्रोह 1842, हिड़मा सिंह इसके नेता थे। कोई विद्रोह 1859, यहाँ पर गोपीनाथ, ये यहाँ पर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शहर समूह विस्तार नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र है? धारवाड़ मतलब जहाँ पर लोहा का विस्तार नहीं है। तो भानु प्रताप, दंतेवाड़ा, कवर्धा, कोरिया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कोरिया हो जाएगा। दवाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? कोरबा बलरामपुर, कोरबा रायगढ़, बलरामपुर सूरजपुर और कवर्धा बिलासपुर। तो कोरबा रायगढ़ में जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा क्रम दक्षिण महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन से स्थान का क्रम दक्षिण से उत्तर, मतलब नीचे से बस्तर तरफ से आपका सरगुजा तरफ महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। तो ये आईएमपी है, जिसमें पहला है राजिम सिरपुर सिरनारायण पलारी, राजिम सिरपुर पलारी सिरनारायण, सिरनारायण पलारी सिरपुर राजिम या सिरपुर राजिम पलारी सिरनारायण। तो इसका करेक्ट आंसर सबसे पहला राजिम आता है, फिर आपका सिरपुर, फिर पलारी, फिर यहाँ पर सिरनारायण। तो पी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई थी और वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ। एनटीपीसी की विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिले में स्थित है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1975 में की गई। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो सीमेंट उद्योग प्रथम, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट उद्योग तो प्रथम है। सही उत्तर का हमको चुनाव करना है, तो सही उत्तर चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। 1 2 3 क्या है यहाँ पर? सही है 1 2 3। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट जो संयंत्र है जामुल 1965 में स्थापित हुआ। वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में 1966 में। एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा और एनटीपीसी सीपत 2 जगह स्थित है। ये तीनों सही हैं और ये भारतीय एल्युमिनियम वाला यहाँ पर गलत है। तो इस तरह यहाँ पर इसका राइट आंसर द हो जाएगा। अगला, बिरकुनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। तो बिरकुनी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है? तो दुर्ग, कवर्धा, रायपुर, महासमुंद। तो बिरकुनी जो है महासमुंद में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह आपका एक क्लास रहा छत्तीसगढ़ का। कंटिन्यू क्लास आएगा, सभी क्लासेस आईएमपी रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं चैनल से जुड़ जाइए। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।